हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं शिवपाल राजवाड़े। मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि सफलता कैसे मिलती है। दोस्तों, सफलता पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सिर्फ कठिन परिश्रम को कठिन परिश्रम से ही हराया जा सकता है। हार्ड वर्क को, मुश्किल काम को हार्ड वर्क करके ही हराया जा सकता है। विदाउट हार्ड वर्क किए ना तो आज तक कोई आगे बढ़ा है ना बढ़ पाएगा, मेरा मानना है। आज आप जितने भी आविष्कार, डेवलपमेंट, तरक्की, उन्नति, प्रोग्रेस, जितने भी इन्वेंशंस लाइक बिजली का बल्ब, हवाई जहाज, एरोप्लेन, मोटर कार, बल्ब, केरोसिन, साइकिल, जितने भी आविष्कार हुए, रेडियो, टीवी, इन सभी के पीछे एक पागलपंती था लोगों का, एक अलग सोच। उन्होंने ऐसे सोचा कि क्या कभी रात में भी बल्ब जलाया जा सकता है, रोशनी हो सकता है। तो उन्होंने इसके लिए ट्राई किया और इसके लिए एडिसन एल्वा, क्या बोलते हैं उनको, एडिसन एल्वा ने बल्ब का आविष्कार से पहले उन्होंने 1000 बार क्विट किया। 10,000 नहीं, 1000। बोलते हैं कि 10,000, गलत, 10,000 गलत है। 1000 बार उन्होंने, वे फेल हुए तब भी वे क्विट नहीं की, हार नहीं माने, और 1001 बार में वे सफल हुए, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे नहीं पता रियलिटी क्या है, लेकिन ऐसा बोला जाता है। तो दोस्तों, जब एक आदमी तब तक हार नहीं मानता, कोई शख्स, कोई इंसान तब तक हार नहीं मानता जब तक कि वो सफल ना हो जाए, तो ऐसे शख्स को कोई कैसे फेल कर सकता है, कैसे पीछे धकेल सकता है। ऐसे शख्स ही इतिहास रचते हैं, हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनके बारे में बता दूं कि जो सफल लोग हैं ना, उन लोग इतिहास रचते हैं। इतिहास कैसे रचते हैं? अपने कर्म से। कौन, एक कहावत है दोस्तों, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? किसी काम को करने से कॉन्फिडेंस आता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जो भी काम करता था सब में क्विट कर जाता था, हार जाता था। हार मानने की आदत थी मेरी। मुझे गुड़ाखू घींचने की गंदी आदत थी। तो मैं एक बार मैं सोचता था कि कल से गुड़ाखू छोड़ दूंगा, फिर गुड़ाखू फेंक देता था उसको। फिर लालच आया 2-3 दिन बाद, तो फिर घिसना शुरू कर देता था। फिर धीरे धीरे करके फिर कहता था छोड़ूंगा, फिर वही गुड़ाखू। गुटखा को भी मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन छूटा नहीं। लेकिन अंत में मैंने ठान लिया कि नहीं, इस बार मुझे छोड़ना ही है। और मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-5 गुड़ाखू के डब्बे थे। सबको मैंने लाइन से तरीके से फेंका और सभी गुड़ाखू गायब। उसके बाद मैंने कसम खाई कि आज से मैं गुड़ाखू को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके बावजूद एक गुड़ाखू मेरी गाड़ी के डिक्की में था, उसको भी मैंने फेंक दिया। लालच तो था, किसी भी काम को छोड़ेंगे तो उसकी याद आएगी या उस सिचुएशन पे लालच तो रहेगा मन में। लेकिन आपने ठान लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि नहीं, मुझे इसको छोड़ना ही है, तो आप कैसे नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं ना। सब कुछ आदत बनाना या बिगाड़ना आपके ऊपर है। शुरू शुरू में तकलीफ होगी दोस्तों, लेकिन विद द टाइम, समय के साथ आप यूज टू हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे। और जिस दिन आपने अच्छी आदत डेवलप कर ली ना, अपने आप में एक अच्छी आदत बना ली, तो आप दुनिया में जितने भी पीपल हैं उसमें 95% पीपल से आगे निकल जाएंगे। 95%, 5% की कैटेगरी में आ जाएंगे, मेरा मानना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो, तो सबसे पहले अच्छी आदत अपनाएं, बुरी आदतों को त्याग दें, क्विट करें। बुरी आदतों को छोड़ने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल लागू होता है। 21 डेज, 21 दिन। 21 दिन आप किसी भी काम को कंसिस्टेंटली लगातार करते हैं तो आपकी आदत में वो
कन्वर्ट हो जाता है। और 21 दिन किसी काम को किए तो आपकी आदत बन गया, लेकिन उसी काम को आप 90 डेज 90 दिन कर लिए तो आपका जीवन का एक हिस्सा हो जाता है। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। किसी भी काम को अगर लगातार 90 डेज 90 दिन कर लिए तो आपके जीवन का एक अंग हिस्सा हो जाएगा। मुझे ही लीजिए, मैं इतना मोटा था, सुबह 6:30 से 7 बजे उठता था, खा पी के मस्त, नींद नहीं भी आती थी तब भी सोया रहता था, डिप्रेशन में रहता था, प्रॉब्लम में रहता था। लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी। लेकिन मैंने फिर सोचा कि अगर मैं हार मान लूँ, क्विट कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए खुद चलना पड़ता है दोस्तों, कहने से नहीं होता। फिर मैंने ठाना कि मैं फिर से रनिंग करूँगा 1 महीने 1.5 महीने बाद, जब मेरा वज़न 80 लगभग 80 केजी हो गया तब। तो मैंने 5 मिनट 10 मिनट चलना शुरू किया, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे तक मैंने चला। तो धीरे धीरे हैबिट हो गया। 21 दिन का मैंने डेडलाइन तय किया और 21 डेज कंप्लीट हुआ तो मुझ में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसको मैंने 90 डेज तक ले गया। तो अब मेरा जल्दी उठना, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं हमेशा जल्दी उठने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जल्दी उठना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तकलीफ़ होती है, लेकिन आप जल्दी उठते हैं तो हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोग पैदा हुए हैं खाने, जीवन जी रहे हैं, जीवन काट रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो जीवन जी नहीं रहे बल्कि काट रहे हैं। तो आप जीवन जीना सीखिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे सुनने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे। टिल देन टेक केयर। बाय। नमस्कार।